नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। बक्सर के स्वतंत्रता सेनानियों की धरती पर पहुंचे एरिस्टो के निदेशक उमेश शर्मा को बच्चों ने गाकर किया स्वागत। बक्सर बड़की नैनीजोर स्वतंत्रता सेनानियों की ऐतिहासिक भूमि बड़की नैनीजोर रविवार को एक बार फिर गर्व और सम्मान की भावना से भर उठी, जब एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स के प्रबंध निदेशक उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू गांव पहुंचे। ग्रामीण बच्चे ने मधुर गीतों के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भव्य स्वागत समारोह इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजकों ने उमेश शर्मा को फूलों की बड़ी माला पहनाकर और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। ग्रामीणों और पंचायत के लोगों ने भी उन्हें अंगवस्त्र और बुके भेंट कर अपनी कृतज्ञता जताई। सत्य प्रकाश तिवारी समेत कई गणमान्य ग्रामीणों ने आभार व्यक्त किया। स्मृति शेष किंग महेंद्र के नाम पर वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंत में उमेश शर्मा ने अपने दिवंगत बड़े भाई किंग महेंद्र की स्मृति में वृक्षारोपण किया, जिससे भावनात्मक माहौल बन गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के साथ ही समाज सेवा उनकी प्राथमिकता है। गांव में विकास की नई उम्मीद। मीडिया से बातचीत करते हुए उमेश शर्मा ने कहा कि उनकी कोशिश है कि विकास की किरण गांव-गांव तक पहुंचे। उन्होंने यह भी बताया कि एरिस्टो फार्मा की नई शाखाएं खुलने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, शिक्षा को मिलेगा प्रोत्साहन। भोला बाबू ने यह भी घोषणा की कि गांव के लड़के लड़कियों की पढ़ाई के लिए CSR फंड के जरिए मदद दी जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच दोनों में सुधार आएगा। इस कार्यक्रम ने न केवल स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि को फिर से गौरवान्वित किया, बल्कि गांव के लोगों के लिए नई उम्मीदों और संभावनाओं का दौर भी खोला। यहाँ आए हुए थे, इन्होंने सौगात के रूप में गांव को गोद लिया है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग इनके बारे में बहुत खुश है। हम लोग के गांव में आए तो और आकर के भी हमारे गांव को गोद लिए हैं, तो जितने अचड़े कचड़े नला नूली हैं उसे जितने बढ़िया से बढ़िया बनाएंगे तो और हम लोग का खुशी बढ़ती जाएगी। उन्होंने गांव को एम्बुलेंस देने की बात कही है, सोलर लाइट देने हाँ, तो इसके लिए भी बहुत हम लोग खुश है कि इस गांव में आके हम लोग का एक साहस दिए, एक सम्मान दिए कि हाँ इस गांव को मरीज सकेता पड़ा हुआ है तो उसके लिए तो आगे बच्चों को ये मीडिया भोला बाबू का अच्छा से अच्छा बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम करेंगे। इसके बाद मेरा आग्रह है कि सर बच्चों को विनती है दे देंगे, अच्छा से अच्छा काम करते समय मीडिया ब्रीफिंग हो जाएगा। मेरा नाम अंगद यादव, बड़की नैनीजोर प्रबोधपुर डेरा से। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग इससे खुश है सर। इन्होंने यहाँ पर ही गली गली को लेकर एम्बुलेंस की सुविधा, बच्चों को पढ़ने की सुविधा की बात की है। सब अच्छे बोले हैं सर। क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया बोलना चाहेंगे हम सर। कुछ और भी मांगे हैं क्या उनसे? नहीं है, इतने मिल जाए बहुत है सर। क्या नाम हुआ आपका? गणेश यादव। कहाँ के रहने वाले हुए? नैनीजोर। बड़े डॉक्टर हैं, पटना में है, यहाँ नैनीजोर आपका गांव है, यहाँ कार्यक्रम एरिस्टो की तरफ से भोला बाबू है। क्या कुछ खास मंशा रही है और क्या अपेक्षाएं हैं गांव की? देखिए, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, हर दिन 200 मरीज देखता हूँ। गांव से और क्षेत्र से बहुत लोग आते हैं, तो अपने जो बीमारी है, दुख दर्द है, उसके अलावा क्षेत्र की भी बातें करते हैं कि डॉक्टर साहब बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है, और एक मन में ऐसा भाव उमड़ता है कि नहीं ठीक है, डॉक्टरी और इलाज तो मैं कर ही रहा हूँ, इसके अलावा और क्या कर सकता हूँ। तो जब भी जहाँ कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं प्रयास करता हूँ कि ये काम किया जाए। जैसे अभी आप आए होंगे, जिस सड़क से काफ़ी क्षतिग्रस्त है, तो हम लोग ग्रामीण कार्य मंत्री जी से मिले थे और उन्होंने लगभग 24 करोड़ 86 लाख सैंक्शन किया, ये रोड बन रहा है। इसके अलावा सर से मुलाकात हुई तो इन्होंने स्वयं इच्छा जाहिर की और मैं तुरंत तैयार हो गया कि सर हम लोग कार्यक्रम रखते हैं और गाँव का सारा विकास करेंगे। इसके अलावा जहाँ भी जब भी जो मौका मिलता है, चूँकि देखिए सरकार की योजनाएं बहुत हैं, प्राइवेट सेक्टर की भी, CSR की भी हैं, लेकिन गांव के लोग सीधे वहां तक योजना के बारे में या तो जानकारी नहीं होती है या पहुंच नहीं पाते हैं। तो हम जैसे लोग एक माध्यम का काम करते हैं। हम गांव से भी जुड़े हैं और जो हमारे पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं या भोला बाबू जैसे आदरणीय लोग हैं जो मदद कर सकते हैं, उनसे भी जुड़े हैं। तो हम बस एक कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं कि जो लोगों का दुख दर्द है सर तक पहुँचाए, सर ने उसको सुना और ये योजनाएँ दे रहे हैं। और ये कार्यक्रम हम लोग प्रायः करते रहते हैं, चाहे वो अधिकारी हों, मंत्री हों या सर जैसे लोग। भाजपा के प्रकोष्ठ से भी आप जुड़े हुए हैं, यहाँ के स्थानीय भी हैं, कहीं ये मंशा 2025 चुनाव को लेकर भी तो नहीं तैयारी है?
देखिए, चुनाव से बहुत पहले से मैं 1990 से मैं RSS का इसी जहां हमारे गांव का स्कूल है वहां बाल शाखा लगती थी और बाल शाखा में मैं जाया करता था। तो 1990 से मैं 35 साल से जुड़ा हूं और मेडिकल में 2000 गया, 2013 तक 13 साल पढ़ाई की। उस दौरान राजनीतिक गतिविधियां गौण हो गई थी, लेकिन 2013 के बाद फिर मैं सक्रिय रूप से राजनीति में भी था अपने मेडिकल प्रोफेशन के अतिरिक्त। ब्रह्मपुर निश्चित रूप से मेरा स्थानीय क्षेत्र है। अगर इस क्षेत्र के लिए कोई भी दायित्व देती है अपनी गठबंधन की सरकार या जो हमारा पार्टी, तो उस दायित्व से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इसका उद्देश्य चुनाव नहीं है, इसका उद्देश्य है कि क्षेत्र का विकास हो। चाहे हम एक डॉक्टर रह के करें, समाज सेवी रह के करें, या कोई पद पर आ जाए तो करें, या ऐसे भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके करें। कार्य होते रहना चाहिए। क्या कुछ खास यहाँ रहा कार्यक्रम आपका था यहाँ तिवारी जी के यहाँ, क्या कुछ खास रहा लोगों के लिए? नैनी जोर, जैसा कि हम लोग सभा में बोला, डॉक्टर तिवारी जी ने बोला कि हम लोग का भेंट हुआ था पटना में न्यूज़पेपर दैनिक जागरण के 25वां सालगिरह में। वहीं पर बात हुआ था कि बोले कि मेरा घर बक्सर है। हम बोले कि हम लोग इधर सेंट्रल बिहार में किया हूँ और मैं चाहता हूँ कि बक्सर में भी शुरू करूँ। और इसी क्रम में इनका गांव बहुत बड़ा गांव है नैनी जोर में आया हूँ। मैं हर कोशिश करूँगा कि बक्सर ज़िला को डेवलप कर सकूँ। पहली बार आप बक्सर आए हैं, तो यहाँ के लोगों की क्या खास डिमांड रही किस क्षेत्र में और उसको क्या पूरा किया जाएगा? अब यहाँ के लोगों का समस्या तो बहुत है। दुर्भाग्य है कि यहाँ पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। चाहे यहाँ पर लाइट हो, नली हो, गली हो, चाहे यहाँ पर पुस्तकालय हो, विवाह भवन है, ये सारा समस्या तो है ही है। इसको कोशिश करेंगे, जैसा बोला यहाँ पर हम लोग एम्बुलेंस देंगे जो मुफ्त यहाँ पर स्टूडेंट दिया जाएगा। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि लड़कियाँ के लिए NIIT के थ्रू जगह मिलेगा, तो मैं सिलाई के लिए या मोबाइल रिपेयर के लिए या टीवी फ्रिज रिपेयर के लिए उस लोगों को टेक्निकल एजुकेशन दूँ, प्रैक्टिकल एजुकेशन जो सिखाए और एम्प्लॉयमेंट मिल सके। जहानाबाद में मैं NIIT के थ्रू बहुत लोगों को वहाँ पर ट्रेनिंग दिया हूँ और लोग आज गुजरात में है, बॉम्बे में है, नौकरी कर रहा है। अपने संबोधन के दौरान आपने कहा कि नई नौकरियों के लिए जगह बन रहा है कंपनी विस्तार में, तो क्या लगता है कि उससे बिहार के कितने लोगों को और नई नौकरी मिलेगी रिस्टोर रिजमा? जैसा कि मैंने बोला कि शॉर्ट टर्म में हम लोग विदिन 1 ईयर 50,000 लोगों को नौकरियाँ दूंगा। और होता क्या है कि जो 50,000 जो देते हैं और लोगों को ले जाता है बिहार से, तो इनडायरेक्ट नौकरी से बहुत मिलेगा इन लोगों को। सर, गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए आपने कहा ट्रीटमेंट के लिए मैं बीमार में जो भी कैंसर के पेशेंट है, लीवर ट्रांसप्लांट का है, वो सब को हम लोग CSR से बहुत लोगों को दिया हूँ फंड। अभी लेटेस्ट एक 15 लाख का दिया हूँ, कैंसर से फ्री दिया हूँ। इसके अलावा मैं सभा में बोल नहीं सका, जो बच्चे लोग का टेक्निकल पढ़ाई पढ़ता है उसको मुफ्त हम लोग पढ़ाई का पैसा देंगे, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या कोई है, वो हम लोग CSR से मेधावी छात्रों को या गरीब छात्र है जिसको कैपेसिटी रही है, हम लोग को CSR पर। बक्सर में आपने सिमरी कहा कि मैं जाऊंगा, वहाँ आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र है पूरा सिमरी, लोग काफ़ी प्रभावित। तो सर कब तक आप जाएंगे सर, वहाँ कब तक विकास होगा? वो मैं बात करता हूँ डॉक्टर साहब से, मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी जा करके वो समस्या, पानी की समस्या है या जो है, मैं कोशिश करूँगा।